नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि की तमाम खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जीरो टॉलरेंस के तहत सीएम धामी की सख्ती सामने आई है। मृत्युंजय मिश्रा को ओएसडी बनाने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कड़ी नाराजगी के बाद ये फैसला लिया गया। आयुर्वेद निदेशालय में ओएसडी बनाने का आदेश रद्द हुआ है। अपर सचिव आयुष डॉक्टर विजय कुमार ने दिया इस बात की जानकारी। देखिए, एक बार और ऐसा हो चुका है जब प्रेमचंद अग्रवाल ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने कई लोगों के तबादले किए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था। उस दौरान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी फ्रंट फुट पर आए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदेश पर रोक लगा दी थी। एक बार फिर से वही रवैया, सख्त रवैया सीएम पुष्कर सिंह धामी का नजर आया है। जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश देते हुए मृत्युंजय मिश्रा को ओएसडी बनाए जाने को लेकर के निरस्तीकरण की कार्रवाई की है यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अपर सचिव आयुष डॉक्टर विजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत सीएम धामी की सख्ती सामने आई है। मृत्युंजय मिश्रा को ओएसडी बनाने का आदेश निरस्त हो चुका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से फिर चाहे वो लैंड जिहाद का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो या फिर यूसीसी पर मुखरता की बात हो, सीएम पुष्कर सिंह धामी हर एक मोर्चे पर तटस्थ नजर आते हैं। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। रुड़की में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। अभियान के तहत महारैली का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति और विधायक प्रदीप बत्रा ने शॉल उड़ाते हुए और फूल का गुलदस्ता देकर सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल महाजनसंपर्क अभियान के तहत महारैली में पहुंचे हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। सरकार की ओर से हर वर्ग के लिए कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं जिनका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में लाभ जनता तक पहुंच रहा है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यूसीसी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में धारा 44 का जो प्रावधान है उसी के अनुरूप यूसीसी लाया जा रहा है। देश में सबके लिए एक समान कानून हो, इसकी मांग लंबे समय से उठती आई है। इसकी शुरुआत हमने देवभूमि उत्तराखंड से की है और जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के अंदर किसी का शोषण नहीं हो रहा है। यहाँ सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, सब लोग प्रेम भाव के साथ रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बीच देहरादून से आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। देहरादून में ईद उल अजहा की धूम देखने को मिली है। ईदगाह में अदा की गई है ईद की नमाज, शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई है। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। बकरीद के मौके पर देहरादून, काशीपुर और लक्सर में कड़ी सुरक्षा के बीच नमाजियों ने नमाज पढ़ी।
एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जनपद को 2 सुपर जोन्स, 8 जोन और 21 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। 43 सब सेक्टर्स भी बांटे गए हैं। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को यातायात को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अगर बात करें लक्सर की, तो नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़कर देश में अमन और चैन, साथ में उन्नति की दुआएं मांगी। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। उधर काशीपुर में हल्की बारिश के बीच नमाजियों ने नमाज अता की है। कल जो है ईदगाह है, ईदगाह पर जो है ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है, तो हमने सभी जगह वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से सारी पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। पर्याप्त पुलिस प्रबंधन फोर्स हमने डिप्लॉय कर दिया है। और ईद का त्यौहार है, हम सब लोग हर साल मनाते हैं शांति के साथ, और इस साल भी हम सब लोगों ने नमाज को अदा किया और शासन और प्रशासन ने हमारा साथ दिया और अच्छे तरीके से हमारी सेफ्टी के साथ हम लोगों ने नमाज को अदा की। और इंशाल्लाह जिस तरीके से हम हर सालाना कुर्बानी करते हैं, इस साल भी हम इसी तरीके से कुर्बानी करेंगे। और हमारा ये संदेश रहा है तमाम आवाम से कि कुर्बानी को इस एतबार से करें कि कोई दूसरे आदमी को, गैर मज़हब वाले को कोई हमारे ज़रिए कोई ठेस ना पहुँचे, कोई इसको परेशानी ना हो। इस खबर पर संजय पुंडीर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा के कैसे इंतजाम? देखिए, ईद उल अजहा को लेकर आज लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि देहरादून और हरिद्वार या फिर लक्सर की बात की जाए तो तमाम जगहों पर जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है वो भी पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि तीज त्योहारों पर लगातार शांति बनी रहे, इसके लिए 1 से 2 दिन पहले लगातार ही बैठकें भी की जा रही है और बैठक में लोगों से अपील भी की है कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह का दंगा फसाद ना हो। यही वजह है कि अब जो लोग हैं वो खुशी के साथ अपना त्योहार मना रहे हैं और मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआ मांग रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, अमन और चैन की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान गले मिलकर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खराब मौसम को देखते हुए एसडीआरएफ के जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 36 संवेदनशील स्थानों पर रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता को देखते हुए आपात स्थिति से निपटने को लेकर एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट में आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें एसडीआरएफ जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में 36 रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मौसम को देखते हुए अतिवृष्टि से बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना जैसी घटनाएं संभावित हैं। दूसरी तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला करने के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद एक संघर्षशील नेता है। भीम आर्मी के सर्वे सर्वा पर गोली चली और वो बाल बाल बचे हैं, लेकिन ये बहुत चिंताजनक खबर है। उनकी जान की सुरक्षा की राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि ये एक षड्यंत्र का परिणाम है। विपक्ष की आवाज को यूं ही कुचलने नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में पहचान छुपाकर लव जिहाद को अंजाम देने के मामले पर महिला आयोग सख्त नजर आ रहा है। मामले पर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि इसके लिए हम लगातार परिवारों से बात कर रहे हैं। बच्चों की मॉनिटरिंग करना माता पिता के लिए सबसे जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कोई भी महिला अगर शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचती है
तो पुलिस को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर गंभीरता से जांच भी करनी चाहिए। शांति बनाए रखें और जोरदार माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग से अनुरोध करना चाहूंगी। माननीय विधायक रायपुर श्री उमेश शर्मा काऊ जी का बुके एवं इसलिए शांति बनाए रखें और जोरदार माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग से अनुरोध करना चाहूंगी। माननीय विधायक रायपुर श्री उमेश शर्मा काऊ जी का बुके एवं तो बच्चों की मॉनिटरिंग माता पिता को करनी चाहिए, इस बात का जिक्र यहाँ पर कुसुम गढ़वाल ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चे आजकल जिस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, इसका संज्ञान माता पिता को जरूर होना चाहिए। महिला आयोग ने उत्तराखंड पुलिस के साथ में महिला हेल्पलाइन, महिला डेस्क और डीजीपी सभी को लेके एक कार्यक्रम आयोजित किया था। पूरे उत्तराखंड महिला पुलिस को लेके हमने कार्यक्रम किया था कि महिलाओं की जहां सुरक्षा की बात होती है, मेरा कहना है कि महिलाएं अगर थाने या पुलिस में आ रही हैं, महिलाओं कहीं भी अगर वो आ रही तो भटके नहीं, वो पुलिस तुरंत उनकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करे। तो इस बीच आपको बता दें कि SC/ST आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हल्दर रुड़की के बेलडा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना भी दी है। अरुण हल्दर ने परिवार को मदद का आश्वासन दिया, साथ ही इंसाफ दिलाने की बात भी कही है। इस दौरान अरुण हल्दर ने कहा कि बेलडा गांव में 11 जून की रात अनुसूचित जाति के युवक पंकज की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच CBCID को सौंपी जाएगी। इसके अलावा मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और बाकी की 4 लाख की रकम बाद में दी जाएगी। इस मामले में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिसकर्मियों की इस मामले में लापरवाही सामने आई है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भी हमारे पास एक कंप्लेन आया है तो तुरंत हम लोग फुल कमीशन बैठ के निर्णय लिया है। ऑनरेबल हमारे चेयरमैन विजय शुक्ला जी ने मेरे को इधर भेजा है और पहले मैं स्पॉट गया था। स्पॉट जाने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया है और उसके बाद परिवार के साथ मैंने बातचीत किया है। परिवार का बातचीत मैंने सुन के वो भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद सामाजिक संगठन के साथ मैं विस्तार चर्चा किया है। इस बीच आपको बता दें कि हरिद्वार के श्रावणनाथ नगर के पास जय मां आश्रम में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी महादेव महाराज की तीसरी पुण्यतिथि और ज्योति पर्व संतों के सानिध्य में मनाई गई। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ, हवन यज्ञ में आश्रम की साध्वी और बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि स्वामी महादेव का मानव कल्याण और सनातन धर्म की संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में अहम योगदान के लिए स्मरण उनको किया जाएगा। स्वामी रविदेव शास्त्री ने कहा कि स्वामी महादेव संत समाज के प्रेरणा स्रोत थे। महाराज की तृतीय जो पुण्यतिथि थी उस पर एक आयोजन हुआ। ये संस्था प्राचीन काल से ही उषा माता जी के समय से ही महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से संबंध रहा है और वर्तमान समय में जो सामाजिक जीवन में हमारी एक परंपरा रही है अखाड़े की, माता जी जो वर्तमान में महंत जिनको अखाड़े के द्वारा और यहाँ का सरदर्शन साधु समाज के द्वारा बनाया गया था, आज उस पर एक भावभीनी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। खबर लक्सर से है, जहां ऑपरेशन मर्यादा और नशा विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अब तक करीबन 100 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सभी लोगों से हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला जा रहा है। लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि ऐसे लोगों को प्रदेश में घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये सभी लोग अपनी पहचान छिपाकर उत्तराखंड में रह रहे थे।
उत्तराखंड में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत 100 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जसवीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। जसवीर, क्या कुछ अपडेट आप दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं? 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है ऑपरेशन मर्यादा के तहत। पूजा, जिस तरह से पहले लैंड जिहाद, लव जिहाद के मामले सामने आए हैं और कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के साथ में भी मतलब इस तरह की दिक्कतें सामने आई कि भाई माहौल खराब हुआ, तो उसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक नया अभियान शुरू किया, भौतिक सत्यापन। यानी जो बाहरी क्षेत्र के लोग हैं अपनी पहचान छुपा करके उत्तराखंड में घुसपैठ कर रहे हैं और यहाँ रह रहे छोटे मोटे कारोबार करते हैं, फिर वो कोई किसी बड़े अपराध को या फिर लव जिहाद जैसे मामले में उनका नाम आता है। ठीक है, पहले कई मामले आए तब जाकर के खुलासा हुआ। अब पूरे प्रदेश में, खासतौर पर हरिद्वार में ये बड़े पैमाने पर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अकेले लक्सर की मैं बात करूं तो यहाँ 100 से अधिक, यानी अभी जो लेटेस्ट यानी करंट अपडेट है वो ये है कि 103 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और करीब 75 लोगों का चालान किया गया है, जिनमें से कुछ को जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया, जो अपने डॉक्यूमेंट दिखा चुके हैं। इसके अलावा पूरे जनपद में हर थाना क्षेत्र में ये अभियान चलाया जा रहा है और जल्दी ही 1000 से ज्यादा लोग ऐसे सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों से अपनी पहचान छुपा करके यहाँ रह रहे थे, छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे या फिर गलत गतिविधियों में संलिप्त थे। तो ये अभियान सिर्फ चला जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कांवड़ मेला शुरू हो गया है, यानी होने वाला है, और चारधाम यात्रा चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग दूसरे धंधों में भी लिप्त रहते हैं, यानी कि नशा कारोबार को बढ़ा रहे हैं या फिर वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। तो उस पर ये एक बड़ा अंकुश लगाने की कार्रवाई पुलिस कर रही है और ये प्रशासन लगातार ऐसे तमाम अभियानों को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल जसवीर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से ये अभियान जरूर चलाया जा रहा है, क्या ये अभियान अभी कुछ दिनों तक और जारी रहेगा? बिल्कुल, कांवड़ मेले के दौरान भी अभियान जारी रहेगा और हो सकता है कि इसके बाद जिस तरह कई अभियानों को रोक दिया गया, पहले जो था कि जो लोग नशा कर रहे थे यानी धार्मिक स्थलों के आसपास, उसमें मर्यादा ऑपरेशन का नाम दिया गया था, अब भौतिक सत्यापन का नाम दिया गया है। इससे पहले मुस्कान अभियान था जो पिछड़े लोगों को मिलाने का अभियान था। तो पुलिस कहीं ना कहीं एक तरह से बहुउद्देश्य कर्मी के रूप में ये अभियान चला रही है, यानी तमाम चीजों को ध्यान में रख करके किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर कायम हो, इस तरह अभियान चलाए जा रहे हैं और ये अभियान अभी तक जारी रहेगा। जो अधिकारियों का कहना है वो सीधे साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इस तरह की शिकायतें, इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। बिल्कुल जसवीर, आप हमारे साथ बने रहिए, अन्य खबरों पर भी आपकी जरूरत होगी। जसवीर जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने बताया किस तरीके से अभियान परक योजनाएं चला करके पुलिस प्रशासन लगातार समाज के अराजक तत्वों पर नकेल कसने का प्रयास कर रही है। इस बीच लक्सर में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खाद न मिलने की वजह से सूबे के अन्नदाता यानी कि किसान काफी परेशान है और हालात ये कि कई दिनों तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही है, मुहैया नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर नाराज किसानों ने जमकर हंगामा काटा। किसानों ने बताया कि उन्हें मात्र खाद के 10 बोरी ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि उन्हें जरूरत 50 बोरी की है। ऐसी स्थिति में अब उनके खेतों में लगे गन्ने और धान की फसल में खाद की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका भारी नुकसान हो जाएगा, साथ ही फसल भी बर्बादी की कगार पर आ जाएगी। तो किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। किसान एक एक बोरी खाद के लिए लंबी कतारें लगा रहे हैं, दर दर भटकने को तैयार हैं और ऐसे में सवाल है उनका कि उनके खेतों में जो गन्ने और तमाम फसलें लगी हुई हैं, उन फसलों का आखिरकार क्या होगा। अगर उन्हें खाद नहीं मिली और फसलों में खाद का छिड़काव नहीं हुआ तो वो आखिरकार क्या करेंगे। नाराज किसानों ने फिलहाल जमकर हंगामा काटा है और सरकार से उनकी अपील है कि किसानों को खाद के लिए 50 बोरी की कम से कम ज़रूरत है, लेकिन एक किसान को मात्र 1 बोरी से तीसरी कर ली जा रही है। सोचिए कि आपको भूख 1 रोटी की हो और आपको भोजन दिया ही ना जाए, ठीक वैसा ही हाल खेतों का भी होता है। फसल कैसे बेहतर होगी और अगर फसल बेहतर नहीं होगी तो किसान की आमदनी कैसे निकलेगी।
हम क्या कहेंगे, हम लोग काम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया दें, हमारे फसल में कम नहीं रहा और क्या है। जितना हमें तो 10 कट्टे दे रहे हैं, हमें 15-50 कट्टे दें। गन्ना हमारा 80-85 भी है, बाद हमें 10 कट्टे मिल रही है, उसमें हम क्या करेंगे। हम बता रहे जी, हाँ लगभग 8,000 बोरे पहुँचे और किसानों को संख्या देखते हो जरूरत लग रही 20,000 की। अगला पता नहीं है पूरा पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। भाई सरकार और भिजवाओ तो पूरा पड़ा, लेकिन किसान का तो जहाँ भी वास्ता पड़ा वही भीड़। किल्लत होनी होनी, किल्लत के पीछे क्या हो या आप जाना, मुझे कहने की जरूरत। हमने 10,000 कट्टे मांगे हैं यूरिया के और 5,000 DAP के मांगे हैं और हमें सोमवार या मंगल तक, आज मेरी वार्ता हुई, सोमवार मंगल तक कह रहे हैं कि खाद की रैक लग जाएगी और आपको खाद मिल जाएगा। किसानों की मांग तो लगातार चली आ रही, बारिश होगी तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो उम्मीद है सोमवार मंगल मेरी खाद हो जाए तो अगले दिन हम वितरण करना शुरू कर देंगे। तो देवभूमि के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।